ये जलालाबाद है, शाहजहानपुर का एक विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर पिछले कई वर्षों से बीजेपी यहाँ चुनावी मैदान में तो रही, लेकिन कभी उनका विधायक नहीं बन पाया। मेरे साथ यहाँ घूमते हुए कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो अभी उन सब लोगों को इकट्ठा करने के बाद मैंने सोचा कि उनसे बात की जाए कि इलाके का हाल क्या है। आप बताइए जी, क्या हालचाल है इलाके का? देखिए, जनता जो है पूरे देश में आज महंगाई से भारी परेशान है। और ये किसान आंदोलन का जो आज मोदी जी ने कल दिया है कि अब किसानों ने मांगे मानी गई हैं, किसानों में भी अभी तक अविश्वास उन्होंने जिस तरह जताया कि जब तक ये नियम को, ये जो कानून वापस नहीं संसद में ले लिए जाते हैं तब तक नहीं वो हटेंगे। यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? इसी बात से पूरी जनता का, पूरे प्रदेश की जनता के मूड का, यानी उसके जो दिमाग में चल रहा है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये वही मोदी यकीन क्यों नहीं कर रहे मोदी जी के ऊपर? ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था कि हम 15 लाख देंगे, और सबने सार स्वीकार कर लिया था कि सबको लगा था कि हम 15 लाख हमारे खाते में आ जाएंगे। आज उन्होंने कह दिया है कि आप घर जाइए, और फिर भी जनता उनकी बात नहीं मान रही है। तो इससे वो ये अनुमान लगा सकते हैं कि उनको, भाजपा को प्रदेश में क्या स्थिति उनकी बनेगी। क्या लगता है योगी जी आएंगे लौट के? बिल्कुल आएंगे, योगी जी लौट के आएंगे। सबका साथ, सबका विकास के साथ योगी जी आएंगे। योगी जी ने इतने काम किए हैं, उन काम के आधार पर योगी जी आएंगे। हमने हर घर को राशन देने की व्यवस्था की है। और ये किसान आंदोलन एक सोची समझी रणनीति है विपक्ष की। और घुटने टेक दिए आपके? नहीं टेक दिए, नहीं घुटने नहीं टेके। ये जनता के हित की बात की। लगातार लोग अनशन कर रहे थे। जब अब हित था, पहले क्या नहीं, पहले भी हित था, पहले भी समझाया। अब वो हमारी बात नहीं समझ पाए, तो ये कहा कि किसी तरीके से किसानों का आयत ना हो, तो हमने अपना निर्णय वापस लिया है। 5 साल में क्या सभी पार्टियां एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं? कोई सांपनाथ है तो दूसरा कोई नागनाथ है। लोकतंत्र तो सिर्फ नाम के लिए चलाया जा रहा है। लोकतंत्र है कहाँ? पार्टी तंत्र है। हमारे यहाँ जो है सत्ता से कानून चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कानून से सत्ता चलनी चाहिए। कानून नाम की चीज नहीं है। तो जो कमियां हैं, इसलिए हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लगातार चुनाव आयोग को, राज्य सरकारों को नोटिस भेज चुका है, तलब कर चुका है कि चुनाव के 6 माह पूर्व जो है नोटा का व्यापक प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की और चुनाव आयोग की है, जो कि नहीं। सरकार नहीं बनने दोगे? मैं सरकार के बिल्कुल नहीं, मैं सभी पार्टियों के खिलाफ हूं और नोटा को वोट करता हूं, क्योंकि सभी पार्टियां पार्टी तंत्र मिला के एक झुंड की तरह काम करती हैं। सरकारें बदलती हैं, व्यवस्था वैसी की वैसी रहती है। इनकी तो जमानत वापस होना मुश्किल है इन लोगों की। और जलालाबाद में कभी हुए नहीं, कभी होएंगे। ये लोग हैं, यहाँ सपा का गढ़ था, वो गढ़ रहेगा। और हमारा विधायक शरदवीर सीधा सच्चा आदमी, आज तक उन्होंने किसी को भी आज तक नुकसान नहीं। विधायक की बात आपने कह दी, लेकिन पिछली बार जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस से लड़े, हार गए, लेकिन इस बार तो सुन रहे हैं जलालाबाद से ही आएंगे। अरे क्यों अपनी बेइज्जती करवाएंगे बेचारे वो? भाई जब वहाँ पहले नंबर मंत्री होने के बाद चौथा नंबर उनका रहेगा, तो वहाँ धरोहरा में आपके कहीं 8वां नंबर करवाएंगे? तो आप बीजेपी में आ गए ना, बड़ा संगठन है, बहुत बड़ी। कोई संगठन नहीं है, कुछ नहीं है। सब जमात एक है लूटा मारी वालों की, कोई संगठन नहीं है। भाजपा चोर पार्टी है, समाजवादी। और तो ना कहिए भाई साहब, वो तो सब बकवास है, कुछ नहीं, खाली लालीपाप झूठ। वो आपकी सरकार को गुंडा राज बोलते थे। बकवास करते हैं। आज देखना लो, रोज कितनी हत्याएं हो रही हैं, कितने मर्डर हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, डेली हैं। क्या कह रहे हैं? चोरी का काम तो समाजवादी पार्टी करती है। इनके कार्यकाल में कहीं कोई सुरक्षित नहीं था। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष टोटी चुरा लेते हैं, आम रूप से ये कहते हैं। वो तो सोशल मीडिया चोरी की बात करते हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास की बात की है जी। पूछना चाह रहा हूँ, इनसे सिर्फ एक भाजपा का नारा था, सबका साथ सबका विकास। अभी माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ यहाँ काकोरी साइड इंटरकॉलेज जलालाबाद में आए थे। उन्होंने स्वयं अपने मुख से कहा था कि यदि हमारा विधायक जलालाबाद विधानसभा में होता तो मैं उन्नत कराता। कहाँ गया सबका साथ सबका विकास? कहाँ गया? आप बताइए हमको। चोर सरकार है, चोर। सुनिए, मेरी सरकार पे आप ब्लेम लगाते हैं। मेरी सरकार 108 एम्बुलेंस बनाई, 108 पुलिस वाली बनाई। क्या इनसे पूछती है कि आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो? आप भी समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह डैनी। इनको ले जाने से पहले मैं पूछता हूं कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? आप 108 को फोन करते हैं, 100 नंबर को फोन करते हैं। अगर ये रोड पे पड़े होते हैं तो मैंने उठाने से पहले मैं नहीं पूछता कि आप उजरा दी। हमने नहीं पूछा, उजरा कलेक्शन दिया, राशन दे रहे। हम लोग के सिलेंडर आप कबाड़ में नहीं, कबाड़ नहीं पड़े हुए, सबका चल रहा है। महंगा कर दिया, ले ही नहीं, सबका लेगा नहीं, महंगा क्या? हाँ भाई साहब, यहाँ पे सभी पार्टियों के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, सभी लोग हैं, सभी पार्टियों के हैं लगभग। मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी सदस्य हो या कोई भी सिपाही हो, क्या अपनी पार्टी का फंड पूछ सकता है?
क्या चुनाव आयोग पूछ सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट को पार्टी फंड पता है किसी भी पार्टी का? पार्टियां भ्रष्ट और निरंकुश हो चुकी हैं पूरे तरह से हमारे देश। सियासत का जो सिरदर्द है उससे मुक्ति मिल जाएगी। भाई साहब के झंडे तले आइए। भाई साहब का कोई और काम ही नहीं है, सिर्फ एक काम है नोटा नोटा चिल्लाओ। इससे कोई विकास, इसका कोर्ट चिल्ला रहा है, हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है, लगातार राज्य सरकारों को नोटिस भेज रहा है, चुनाव आयोग को भेज रहा है। कोई सुनने धुनने वाला नहीं है। अपने देश में सिस्टम नाम की कोई चीज ही नहीं है। वही बिल आता है, वही किस कृषि की कानून बिल आता है, फिर उस बिल से निकलते हैं बैल, और उन बैलों को अब खेत में चलाएगी जनता। बैल निकले। कृषि कानून बिल वापस क्यों हुआ? क्यों हुआ? आया क्यों? समझ में नहीं आया ना आंदोलन तो लाए क्यों? अगर वापसी अगर सही था तो वापस क्यों किया? अगर गलत था तो लाए क्यों? क्या नाम है जी आपका? रामजी सिंह। राम जी सिंह, ये बताओ कि कैसी बाढ़ आई थी इधर? बाढ़ बहुत काफ़ी आई थी, हमारे तुम्हारे बरोबर पानी हुई गई है। और ज़मीन तो देखो आपको तो लग रही है कितनी ज़मीन के लिए बहुत मुसीबत है। जुताई करने पर पहले ट्रैक्टर को देते पहिया या पहले जो है डात, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हर लगाओ तो बड़ी मुश्किल से 100 खाद बीज ना मिल रहा, बड़ी मुसीबत से मिलती। 1500 रुपया की DAP की बोरी दे रहे। 1500 रुपए की? 1500 रुपया की DAP की बोरी दे रहे। बहुत दिक्कत है। गोदाम से तो मिल ही नहीं रही खाद, सरकारी नहीं मिल रही। सरकारी खाद है भाई, हमारे यहाँ तो मिल नहीं रही। ब्लैक में मिल रही है। हाँ ब्लैक में साहब। यहाँ पे तो देख रहे हैं कि बाढ़ का तो बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत साहब बहुत नुकसान, कोई हमारा ही नहीं। आत्मा मानो बल बच्चा जीवे मुश्किल है। इतनी ज्यादा दिक्कत। हाँ इतनी बड़ी सब। आप देखिए 1 किलोमीटर चल के देखिए अब कितना पानी भरो भाई जमीन में। पानी तो बहुत भरा है, मैं पीछे से देख के आ रहा हूं। हाँ ऐसा नहीं है, जो फसल थी वो भी चली गई, अगर मुआवजे कुछ आज थी वो भी नहीं मिला। शाहजहानपुर जिला ही नहीं मुआवजे में आया है। और जबकि शाहजहानपुर जिले में 4-4 नदी, 2-2 मंत्री, सूरत खन्ना भी मंत्री हैं। यहाँ तो बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी का गढ़ है। 5-5 विधायक हैं शाहजहानपुर जिला में बीजेपी के। आप देते हो वोट बीजेपी को? अब वोट तो मजबूरी सामने से दे ही देते बीजेपी की सरकार। पूरी क्या डरते हो उनसे? ना डर के नहीं देते, डर के कछु नहीं देते। खैर पसंद करते हो उन्हें? पसंद करते सही ले वोट देते। योगी जी को पसंद करते योगी जी को पसंद, योगी जी को देख के तो वोट देते। हो। लेकिन जिसे पसंद करते हो कोई आया नहीं। कोई नहीं आओ। अब भाई साहब कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, अभी देखने नहीं भी आया। ये जो आप बता रहे हो जो DAP लेके आए हो, ये भी ब्लैक में? हाँ DAP ब्लैक मिल रही 1500 रुपये बोरी। अब वो भी चोरी चुप्पा से। कहूँ रात के 12 बजे, कहूँ 11 बजे। एक टाइम लंबी लाइन लगती है। लंबी लाइन नहीं, चोरी चुप्पा से मिल रही है। अगर एक बोरी हमें दे दे 1500 रुपया हमसे ले ले, भैया 1600 रुपया ले ले, किसी 14 से ले ले। इस तरीके ग्राहक पट जाए। जैसा ग्राहक पट जाए वैसे ही खाद बेचते हैं। बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एक तो पैसा की बहुत बड़ी समस्या, पैसा नहीं है। अब बताओ पैसा कहाँ से लाओ? सरकार दे तो रही है 6,000 रुपए। सरकार 6000 दे रही है। 6000 रुपया से कहा हुई? 6000 रुपया तो एक ही दांव जुताई में चलेगी, ना कोई बीज ना कोई खाद। अब जब इतनी महंगी सरकार पसंद की है आपने, क्या करो? अच्छा, इधर कौन लोग सबसे ज्यादा हैं? हैं सब लोग ज़्यादा, किसान हैं, भुज्जी हैं, जाटव हैं, धोबी हैं, धानुक हैं सब यादव भी हैं? यादव भी हैं। आप यादव हो? हम यादव ना, हम तो जाटव हैं। जाटव हैं। तो आप फिर किसे पसंद करते हो? अब तो बताए जरा, अब कोई पता नहीं किसे। बहन जी कोई पसंद नहीं करते? बहन जी की बात ना, बहन जी के तो डब्बे गोल हुई। कहाँ डिब्बा गोल हो गया महाराज? बहन जी के तो खाता ही नहीं खोलती, बहन जी के का खाता नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा खाता? बैठे लोग नहीं खुलेगा बहन जी? काम नहीं बढ़िया, हाँ काम बढ़िया नु बहन जी का सबसे बढ़िया। हाँ जीवन हमार बह रहेगा सबसे। हाँ मायावती, हाँ सबसे धन्यवाद को जीवन रहेगा। खाता नहीं खुलेगा? अब पता नहीं क्या होगा कहा नहीं, ये तो अपने अपने मूड गए। ये किसान हैं, यहाँ लगे हुए हैं, मेहनत कश किसान, लेकिन इनकी मुश्किलें बहुत हैं। इनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इनके सामने चुनौतियां हैं, इस खेत में फसल उगाने की पैसा ख़त्म हो चुका है। ऐसे में कैसे फसल उगाएं? बाढ़ जो है सब कुछ लील गई है इनका। फिलहाल जो चुनाव है उसकी दिशा दशा अभी तय नहीं है, लोग कुछ दिल में दबाए हुए हैं। मिलेंगे अगले विधानसभा में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।